अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खुशबाश होंगे। पहली वीडियो में हमने चेक करा था अमेज़न क्लाउड पे EC2 मशीन उबंटू किस तरह से जनरेट की जाती है। उसके बाद हमने cPanel इंस्टॉल किया था यूजिंग पुटी, और फिर फ्री डोमेन हमने ऐड किया था, और फिर हमने ऐड किया था वी क्रिएटेड द FTP and used in FileZilla. And today we are going to create the blog using WordPress। और फिर हम ये चेक करेंगे आज के वीडियो में कि डेटाबेस किस तरह से ऐड किया जाता है, और फिर हम ये देखेंगे कि एडमिन पैनल के थ्रू वर्डप्रेस के किस तरह से थीम्स इंस्टॉलेशन की जाती हैं और थीम किस तरह से चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वर्डप्रेस को हम इंस्टॉल करते हैं और चेंज करते हैं उसकी थीम्स। तो दोस्तों हमारे पास EC2 मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है, और हम हम इसको डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस को wordpress.com से, और फिर उसको हम जिप फाइल आती है उसको हम अनजिप करना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक FTP क्रिएट नहीं किया तो आप एक एडिशनल FTP अपने लिए बना सकते हैं नई वेबसाइट के लिए। और अगर आप सेम ही वेबसाइट पे सेम FTP आप ऐड करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं एक न्यू FTP जनरेट करने जा रहा हूँ। यूज़र नेम रखा है एडमिन, और जनरेट जो पासवर्ड है रेंडमली जो इसने एक बना के दिया है अपना। और चेक करते हैं कि नया FTP वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये FTP डिफ़ॉल्ट FTP नहीं था, और हमने इसको यूजिंग cPanel हमने ये अभी ऐड किया है। तो आप इसको फर्स्ट जो अपने क्रेडेंशियल्स हैं वो होस्ट नेम और फिर यूज़र और पासवर्ड वगैरह अपने पास किसी फाइल में सेव कर लें, क्योंकि जो जनरेटेड पासवर्ड है वो शायद आपको याद ना रहे बाद में, इसलिए आप अपनी किसी फाइल में सेव कर सकते हैं। यूज़र है इसका एडमिन एडमिन। पासवर्ड और फिर होस्ट, वो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी हमने जो अभी नया डोमेन बनाया था। तो फर्स्ट टाइम ये आपसे आस्क करेगा ओके आप ऐड कर लें उसको। हमारा ऑलरेडी पब्लिक HTML फोल्डर इसने जनरेट कर दिया है, तो हम पब्लिक HTML में जाके वहाँ पे इसमें ट्रस्टेड कर देते हैं, और इसको पावर्ड बाय विस्टा वगैरह लगा हुआ है, तो हम इसको हटा के कुछ अपना टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। Hello world, this is the SEOfrequency.com. Is that GOM? Okay, it doesn't matter that we had to also add a new website. Download the WordPress. Get WordPress. Okay. 4.5 वर्जन वर्डप्रेस का है तो करंट। ओके, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। और फिर हम पब्लिक HTML में जाएंगे अभी CD चेंज डायरेक्टरी करते हुए, क्योंकि हमें ये जो ज़िप फाइल मिली है ये हम डायरेक्ट ही जो है ज़िप फाइल अपलोड करेंगे फाइलज़िला के थ्रू। अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट करके अपलोड करेंगे तो बहुत टाइम
हमारा चला जाएगा। तो इसलिए हमें ये जस्ट जिप ही अपलोड करेंगे और उसके बाद इसको हम अनजिप करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे वहीं पे सर्वर पे ही। पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर डायरेक्टरी चेंज कर ली। और ये अभी भी डाउनलोड हो रहा है, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये डाउनलोड हो जाए। ये क्रेडेंशियल्स मैंने पहले सी पैनल और एफ और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रख ली थी कि इसको हम सेव कर सकें फॉर फ्यूचर यूज़। तब तक हम इसको, जब तक वो वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाए, ये आई गेस हो गया है डाउनलोड। लेकिन हम इसको होस्ट नेम वगैरह क्रेडेंशियल अपने रख लेते हैं। तो ठीक है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ये बहुत ही जल्दी आपका, आप देखेंगे सामने ही आपके कितनी फास्ट ये सर्वर पे जा रहा है फाइल, पूरी जिप फाइल। तो ये जो वर्डप्रेस का फोल्डर था, मैंने उसका नाम देके अनजिप कर दिया। अनजिप करने के बाद ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो गया, सारी फाइलें अपने वर्डप्रेस के ही फोल्डर में जाएंगी। रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि वर्डप्रेस का फोल्डर एक, जी बिल्कुल ये आ गया है और ये पूरी एक्सट्रैक्टेड फाइल्स हैं यहाँ पे। तो जो इंडेक्स है, पहली फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि अब हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये हम यानी मेन फोल्डर पे जो, अगर हमारी अगर कोई मेन वेबसाइट है तो फिर हम इसको इसी ही वर्डप्रेस के फोल्डर में अभी रखते हैं। आपका मेन वेबसाइट भले चलती रहे, या आपका सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप पूरा वर्डप्रेस की जितनी भी फाइलें थी आप पूरी पब्लिक एचटीएमएल पे डिप्लॉय कर देते, तो आपकी वेबसाइट इज़ जस्ट आपका ब्लॉग डायरेक्ट चल रहा होता। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास पहले वेबसाइट है और आप ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप वर्डप्रेस के फोल्डर अलग से ही रखें, कोई इशू नहीं इसका। तो ये हमसे अब क्रेडेंशियल पूछेगा। हमने वर्डप्रेस फोल्डर पे जाके जस्ट क्लिक किया तो ये इसने खुद डिफ़ॉल्ट अब हमसे इंस्टॉलेशन मांगेगा। हमें जस्ट क्लिक करते हुए इसकी जो भी रिक्वायरमेंट आती है, लाइक यूज़र नेम आएगा, पासवर्ड आएगा, और हमें डेटाबेस का प्रीफिक्स क्या रखना है, तो ये सारा आपको। अच्छा, तो इस टाइम अब जब तक वो, क्योंकि हमें फर्स्ट डेटाबेस चाहिए होगा, अगर आपने अपने लिए डेटाबेस क्रिएट नहीं किया तो पहले आप एक डेटाबेस क्रिएट कर लें। और ताकि जैसे वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपसे वो एक डेटाबेस के लिए पूछेगा, क्योंकि जितनी भी फाइलें अभी इंस्टॉल होनी है वो सारी की सारी फाइलें, वो कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी सारी चीज़ें वो अपनी वेबसाइट की वो डेटाबेस में जाके सेव होनी है। तो इसलिए हम पहले डेटाबेस बना लेते हैं। मेरे पास MySQL है और मैं इसको MySQL, अब MariaDB या कोई भी आपके पास है SQL, जो भी आपके पास है। फ़िलहाल मेरे पास MySQL कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है तो मैं इसको एज ए MySQL ही ऑप्शन रख रहा हूँ।
पासवर्ड में एक सिंपल सा रख रहा हूँ, एडमिन 321, जो भी रख लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको आसान लगे। जस्ट मैंने डेमो के लिए 123 रखा है। लेकिन अगर आपकी कोई लाइव साइट है और आपके यूज़र हैं तो जस्ट आप जनरेट कर लें, या कोई टफ सा पासवर्ड रखें जिसमें यानी कोई गेस न कर पाए। मैंने ये इजी रखा है कि यानी सिर्फ डेमो के लिए। और हम इसके जो डीबी की क्रेडेंशियल है वो भी रख लेते हैं, क्योंकि हमें वो बाद में भी चाहिए होंगी जब इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। होस्ट हम लोकल होस्ट रखते हैं, करेक्टर से ऑलरेडी UTF-8 है। ओके, तो इस पासवर्ड है इसका हमने जो भी रखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है डेटाबेस का पासवर्ड आप जो भी रखें, आपकी मर्ज़ी है। तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है, जो आप चाहें रख सकते हैं। डेटाबेस नेम ऑलरेडी वर्डप्रेस आ रहा है, लेकिन हमने चेंज रखा है, तो हमने वो एडमिन वर्डप्रेस रख लेते हैं इसको। और यूज़र नेम हमारा एडमिन है। ये वर्डप्रेस की अभी इंस्टॉलेशन होने जा रही है, तो आप इसमें चेक कर लें कि वर्डप्रेस बहुत बहुत आसान है। यानी आपको जस्ट आप क्रेडेंशियल ऐड करते जाएं और आप नेक्स्ट करते जाएंगे खुद ब खुद। लोकल होस्ट था वर्डप्रेस, इसने WP_ पूछा था इसका प्रीफिक्स डेटाबेस। जितनी भी टेबल्स आपकी अब क्रिएट होंगी उसके प्रीफिक्स में हर टेबल के आगे WP_ आएगा। तो ये हमें अलाउ नहीं करा, क्योंकि ये फ़ाइल इसके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या फिर इसको परमिशन नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि इसमें परमिशन नहीं है या क्या है। तो हम ये पहले जी, इसके बाद फाइल तो होगी, लेकिन इसमें परमिशन अलाउड नहीं किया है, क्रिटिकल एरर दे दिया। इसका मकसद है इसको हमें एक आप CH मोड करके, और आर से मुराद है कि अब जितनी भी इसकी सब डायरेक्टरी होंगी। मैंने इसको 777 रख लिया है। कोई यानी मुझे अभी कोई इसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं रखनी, क्योंकि डेमो है, बाद में मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो आप अपनी जो भी डायरेक्टरी रखना चाहें, 777 ओपन नहीं रखें आप फुली। लेकिन अभी मुझे जस्ट इसको मैंने 777 रख लिया कि मुझे सारी फाइल्स जितनी भी हैं वो इंस्टॉल करेगा वर्डप्रेस, तो उसको कोई मसला ना आए उस डायरेक्टरी में इंस्टॉलेशन करते हुए। तो मैंने 777 इसीलिए कर दिया इस डायरेक्टरी को, वर्डप्रेस जो डायरेक्टरी थी इसकी। ठीक है, आप रन कर दें बस इसको अब। ऑल राइट, अच्छा, आपका वर्डप्रेस डेटाबेस सब सेट हो गया। लेकिन अब आप जो वर्डप्रेस का एडमिन बनाएंगे उसका साइट का टाइटल आप जो भी रखना चाहें आप रख लें। मैं इसको जस्ट वर्डप्रेस ही रख रहा हूँ। और जो एडमिन है आप उसको यूज़र नेम दे दें। और क्योंकि ये पासवर्ड जो है सारी दुनिया देख कि अटैक करना चाह रही होती है मोस्टली, तो ये पासवर्ड जैसे डेटाबेस का आपको कोई अपना जो भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो इजीली जो है अपना कोई गेस न कर पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम गेस कर लेते हैं कि ये होगा ये होगा, तो आप मैंने इसको जो है एक रेंडमली दे दिया है पासवर्ड वर्डप्रेस के एडमिन के लिए। और मेरे पास एक ईमेल है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली अगर आपको बाद में कोई मेल्स वगैरह कॉन्फ़िगर SMT हम जब कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह, या IMP हमें कोई मेल आनी होती है, तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप, लेकिन आप इसको ईमेल दे दें, क्योंकि अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी ईमेल कौन सी थी, तो वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं, आप ईमेल प्रॉपर दे दें इसे। तो जी ये देख लें इंस्टॉल हो गया है वर्डप्रेस। और इसके एडमिन में जाते हैं और इसका पासवर्ड ऐड करते हैं, चेक करते हैं क्या। ओ, तो पासवर्ड क्योंकि ईमेल हमारे पास लास्ट से था इसलिए इसने एरर दे दी। तो हम इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि ये याद नहीं है मुझे। रिमेंबर मी, अगर आप दोबारा साइट पे आएँ तो ये क्रेडेंशियल ऐड ऑलरेडी आपको शो करे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐड नहीं कर रहा,
जी ग्रेट, ये आपका एडमिन पैनल खुल गया है वर्डप्रेस का। और फिर हम ये चेक करेंगे क्योंकि हमें हमारी जो आज की डेमो थी इसमें हमें ये चेक करना था कि ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो तो ऑलरेडी है, इसमें 3 ऑप्शन ऑलरेडी इंस्टॉल थीम है। ये चेक करेंगे तीनों में से कि जैसे 27 है और 20, ये इस तरह से जो थीम्स हैं हम इनको चेंज कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये साइट चल रही है वर्डप्रेस पे, हेलो वर्ल्ड इस तरह की लेकिन ये मुझे कोई अजीब सी साइट है इसका जो डिफ़ॉल्ट थीम आया है। तो हम इसको एक थीम इंस्टॉल करके देखते हैं। अच्छा, इसको एक्टिवेट करके देखते हैं ये किस तरह से शो होता है। अगर ये सही है, कुछ हमें मैच होता हुआ टेम्पलेट लग रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। बुरा नहीं है, अच्छा है ये, इस पर मज़ीद वैसे हम काम कर सकते हैं। लेकिन हम चेक करते हैं कि अगर हम बिल्कुल ही नया थीम एंड वर्डप्रेस पे आपने जो ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो फ्री अवेलेबल होते हैं, तो हम ये चेक करेंगे हमें कोई सुथरा सा अगर टेम्पलेट मिल जाता है तो हम उसको एक्टिवेट इंस्टॉल करेंगे फिर एक्टिवेट करेंगे। ऑप्शन तो बहुत हैं, ये डाउनलोड हो रहे हैं। डिफ ब्लॉग है और अच्छा, ये इसको चेक करके देखते हैं। अच्छा जी, ये हमसे एफ पूछ रहा है कि यानी हमारे सर्वर पे ये इंस्टॉल करना चाह रहा है, तो हमें इसके क्रेडेंशियल हमारे एफ के होस्ट नेम वगैरह यूज़र पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई इशू नहीं हमें। वैसे अच्छा ये था कि हम डाउनलोड करके फिर इसको अपलोड कर दें, क्योंकि हमें ये क्रेडेंशियल अब मुझे नहीं आइडिया कि ये अपने पास कहाँ, अगर शायद ये ईमेल करके कहीं सेंड करता है या नहीं। तो बहरहाल चलो हम इसको अभी दे देते हैं क्रेडेंशियल एफ के। ये सेम क्रेडेंशियल एफ के जो हमने फाइल जिला पे जब कनेक्ट किया था तब हमने यही एफ के क्रेडेंशियल लिए थे। अच्छा जी ग्रेट, ये इंस्टॉल हो गया है। हाँ इंस्टॉल हो गया है। अब एक्टिवेट कर लेते हैं इसको, थीम किस तरह से नज़र आ रहा है और देखते हैं कि थीम्स में ये फोल्डर कहाँ पे इसने क्रिएट कर लिया। वैसे तो वेब कंटेंट में ही रख लेता है और इसको बे करके वेब कंटेंट में जाते हैं और थीम्स के फोल्डर में। हाँ जी बिल्कुल, ये नया इसने बिल्कुल डायरेक्टली क्रिएट कर ली और ये पूरी थीम आ गई है और ये एक्टिवेट हो गया होगा। ओके, इंस्टॉल और एक्टिवेट, ठीक है जी, ये एक्टिवेट हो गया है। अब चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह से नज़र आ रही है। ग्रेट जी, ज़बरदस्त। इसमें वर्डप्रेस हमने टाइटल खुद रखा था और एडमिन में जाके आप अगर अपना थीम में इसमें कोई कंटेंट आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके जितने भी सारे कंटेंट है वो डिफ़ॉल्ट यानी आपको एक रा डेटा दे रहा है अपनी थीम के हिसाब से। तो अपनी पिक्चर्स जो भी चीज़ें आप इसके मेन्यूज़ अपीयरेंस जो भी आप ऐड करना चाहें, बाद में कस्टमाइज पूरी थीम आपको अब जो है ना मिल चुकी है। अब इसमें जितनी कस्टमाइजेशन करें आप, इसके मेन्यूज चेंज करें, नाम चेंज करें या होम के साथ और मज़ीद सब मेन्यू बनाना चाहें आप तो कर सकते हैं। इसमें मैंने चेक करा, अच्छा कॉन्टेक्ट वहाँ पे किस तरह से चेंज हो रहा है। जस्ट हमने सिर्फ अब चेक करें, हम इसको कोई अभी ऐड नहीं करें, सिर्फ चेक करके देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम एडमिन के थ्रू, यानी पूरी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एडमिन के थ्रू। आपको हर चीज़ आपका टेम्पलेट आपके हाथ में। तो जी अब हम जो है इसमें तो हमने ये देख लिया। अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्योंकि जितनी भी आपकी ई कामर्स साइट्स होती हैं उसमें आपको HTTP के साथ जो HTTPS लिखा आता है वो असल में एक सर्टिफिकेट होता है। एस सर्टिफिकेट जो है सिक्योरिटी के लिए। तो हम वो कोई अभी चेक करेंगे कि किस तरह से हम अपनी साइट को सिक्योर करें। तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है अगली क्लास में हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी एसीओ फ्रीक्वेंसी है इसको HTTPS के थ्रू खुले के जितने भी यूज़र, जैसे आजकल जो क्रोम है उसने हर साइट को लिख देता है कि ये साइट आप जो है ना नहीं एक्सेस करें क्योंकि हो सकता है ये सिक्योर नहीं है। तो आपके तो इसलिए हमें वो सर्टिफिकेट परचेज करने होते हैं। आज में ये देखेंगे कि इसको हम सिक्योर साइट को किस तरह से बनाएं एडमिन और
इसकी साइट को। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बटन फॉर माई एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।